हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लियो। सो लियो, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अपने दिल के अरमानों को पूरा होने का। एम्परर एंड द एम्प्रेस, आई सी दैट आपके लाइफ में कुछ तो चीज़ एक होल सर्कल करके आ रही है, एक साइकिल करके आ रही है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, या फिर दिस कुड बी टू डिफरेंट पीपल coming together as power couple, and otherwise it is you who is playing all the roles of a mother and father, या फिर yin and yang का। ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ के, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जहाँ आपको डोमिनेट होना पड़ रहा है आप वो भी कर रहे हो, जहाँ पे आपको सॉफ्ट होना पड़ रहा है आप उस हिसाब से काम कर रहे हो। सो बट दिस 5 of swords इन योर एनर्जी इज़ नॉट सो गुड। यहाँ पे आप किसी काम को शायद से इनिशिएट, लॉन्ग टर्म जो विजन है ना आपका, उसके बारे में आप प्लानिंग, प्लॉटिंग ऐसा कर रहे हैं। प्लस आपको ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज लेट्स से प्रोफेशनली आपने कुछ काम, आपका जो काम है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि विद द किंग ऑफ वंस आपके लॉन्ग टर्म गोल में थोड़ा सा रोड़ा आ रहा है। अगेन ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, लेकिन हम पहले प्रोफेशनल देख लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपका। सो आप अगर कोई एक ऐसा आपका प्रोजेक्ट, काम, बिजनेस ऐसा हो सकता है, या फिर आप जॉब करते हैं, या फिर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म कि आप ये पढ़ाई कंप्लीट करो, तो वहाँ पे आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। विद द 5 of swords इट्स इन योर एनर्जी। अनस्टेबल थॉट्स, कभी लगेगा आप जीत गए, कभी लगेगा नहीं जीते। कुड बी कि आप कुछ आपके कोई एक स्पेसिफिक एरिया में सितंबर में जहाँ पे आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, ओके। कुड बी प्रोफेशनल, कुड बी पर्सनल, क्योंकि ये ना फायरी एनर्जी का कार्ड है। तो जहाँ पे आपका जोश है कुछ हफ्तों या महीनों से, वहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी विचार करेंगे, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल या फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा हो जो आपको थोड़ा सा दुखी करे, कोई कम्युनिकेशन, बट इट्स टेम्पररी फीलिंग, ओके। 5 of swords इज़ अ टेम्पररी फीलिंग। जैसे कि आप यहाँ पे अपग्रेड भी कर रहे हो अपने आप का, आप सीख भी रहे हो। जैसे कि आप 6 महीने पहले जैसे कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन को जैसे लीड करते थे, आज उससे काफ़ी काम, कूल तरीके से, बेटर तरीके से आप उस चीज़ को संभालते हैं। मतलब झगड़ों का, या फिर वर्बल टॉक्स का, या फिर वर्बल डिसरिस्पेक्ट का ऐसा, या फिर सोच विचार में प्रॉब्लम का। तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेना भी अच्छा रहेगा। जिस चीज़ के लिए आप देखिए, एक तो आपको एनवायरनमेंट थोड़ा सा वेट करा रहा है। आप चाहते हैं कि आपने जो काम कर दिया है, या फिर आपकी जो इच्छाएं हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, जो आपका इच्छाएं हैं कुड बी रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, उसमें आप अपने जो शिप्स है वो आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, प्यार पाने के लिए, पैसा पाने के लिए एक प्रोजेक्ट कर दिया है आपने, उसका एक्नॉलेजमेंट आने के लिए, नाम शोहरत आने के लिए, या फिर कोई ट्रैवल आपका अभी अगर फ़िलहाल गोल है उस वो एग्जैक्ट उसमें टाइम आने के लिए वो आप वेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इज़ मेकिंग यू वेट, बट इट इज़ अ वेरी गुड साइन, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने जो किया है काम, मेहनत कर दिया है, या फिर आपने एक डिज़ायर यूनिवर्स को छोड़ दिया है, वो वापस वैसे भी आएगा आपके लाइफ में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे आपके दिल के मामले जो है, अभी बहुत लोग लियो दिल से अभी फ़िलहाल अपने पैसों से भी जुड़े रहते हैं, रिलेशनशिप से भी जुड़े रहते हैं, सेल्फ लव से भी जुड़े रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स जो है आपके होप्स एंड फियर में है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ तो जो डिज़ायर है, कुछ एक एरिया ऐसा है, मैं वो एरिया नहीं बोलूँगी लियो, क्योंकि हर किसी लियो के लिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा। हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो वो डिफरेंट रहने वाला है। तो
आपको पता होगा लियो कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या इच्छा रही है आपकी कुछ हफ्तों एंड महीनों से, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है आपको एक नया नज़रिया दिखाई देगा। थोड़ा सा पॉज करें, आप जो चीज़ का वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नीड टू हैव पेशेंस टू गेट योर रिजल्ट्स इन। हालांकि वो आपको पे ऑफ तो करने ही वाले हैं, ज़्यादा नहीं, इट इज़ लाइक हफ्तों से एट द मैक्स 3 मंथ्स का वेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है। देन योर होल लाइफ चेंजेस। एम्परर एंड द एम्प्रेस कार्ड है। फाइनेंशियल एबंडेंस जो भी आप चाह रहे हैं उस साइड से। अभी देखिए लियो, मैं हज़ारों लोगों के एनर्जी से मैं रेजोनेट कर रही हूँ, तो मैं हज़ारों चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ इस रीडिंग में। आपको जितना संक्षेप में मैं समझा सकती हूँ उसमें से मुझे ये दिख रहा है कि इट इज़ एबंडेंस विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर विच आपने काम कर दिया है। उसमें कुछ हर्डल्स जो आई थी जो आपको टेंशन दे सकती है, बट वेटिंग विल सॉल्व द प्रॉब्लम। साइन आपको मिल जाएगा यूनिवर्स से, जैसे कि कोई पेपर साइन हो जाना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना। आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर, आपको अगर दूरियां बनी हुई थी तो वो उनका वापस आपके लाइफ में आना। कोई अगर लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें आपके फेवर में वो लीगल मैटर जाना। कोई अगर डिवोर्स का आप सोच रहे थे, या फिर आपके लव लाइफ में कोई आपके पार्टनर कहीं और एंगेज्ड है, वहाँ से उनको सेपरेट होने की ज़रूरत है, कोडिपेंडेंसी, ओके, तो फिर वो सब भी फेवर में ही हो रहा है। सो जस्टिस इन योर सिचुएशन टेल्स मी कि एक कामिक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपने जो आप एक नया कामिक साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे एबंडेंस हैं, तो बी ओपन फॉर दैट एंड आपको इशारे, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे 5 ऑफ सोच से आप अगर कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपके दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर भी आपको कौन सा रास्ता आपके लिए आ रहा है या फिर एक सोल्यूशन जो आ रहा है उसके भी आपको साइन यूनिवर्स देगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। जस्टिस आपके फेवर में है। आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा सा पॉज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने का, चेज़ करने का ज़रूरत नहीं है अभी, तो जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट जस्टिस इज़ कमिंग टू योर लाइफ। आपने शायद से वो कभी इमेजिन नहीं किया होगा। पास्ट की आपकी एनर्जी एम्परर है, तो कोई आप एक क्वाइट सिस्टमेटिक पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से या फिर फैमिली स्ट्रक्चर से डील कर रहे थे, या फिर आप खुद एम्परर थे। मेल फीमेल डजंट मैटर। यहाँ पे मेल इसलिए आया है कि जहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग एंड हार्श होने की ज़रूरत थी वो आप हुए थे, या फिर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट था, तो वहीं से उस वजह से आप ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस इन 1 महीने के बाद में निकला है, सो सितंबर एंड तक आपको दिख जाएगा कि आपने जो जहाँ मेहनत किया वो ग्रो होना, उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये एम्प्रेस जो ना, शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन, तो यहाँ पे क्या है कि ज़ीरो से वो एक बच्चे को क्रिएट कर रही है, कुछ नहीं से 9 महीने के बाद में एक बच्चा आ रहा है। सो यू ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट, और आपने कहीं तो बीज बो दिया है, वहाँ का भी सिर्फ रिजल्ट में डिले है। आपको दिख जाएंगे, साइन दिख जाएंगे, एंड बहुत ही खुशियों का माहौल आपके लाइफ में आ रहा है। एम्परर एंड द एम्प्रेस कार्ड एनीवेज इससे बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ क्रिएट हो, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, या फिर आपके लाइफ में किड्स आए, बच्चे आए, चाहे ग्रैंडफादर या फादर हो के, या आपके आसपास में आपके फैमिली में किसको हो, दैट्स गोइंग टू चेंज द लक ऑफ यू। यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म तो में तो हारमोनियस रिलेशनशिप, 4 ऑफ वंस, आपका लाइफ का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग आप कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ हो। लव लाइफ बहुतों का अच्छा चल रहा है, जहाँ पे अनबन बनी हुई थी, डिस्टेंस था, या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लव लाइफ में हम अपने मुकाम को पाएंगे, वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड हैंगमैन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स देन एम्प्रेस। इट इज़ फेवरेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम। थोड़ा सा स्लो दे, पॉज देने के बाद में सारी चीज़ें आराम से विल फॉल इन प्लेस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुझे आपके प्रोफेशन में दिख रहा है कि
थोड़ा सा अपने आप को लोगों से या फिर जो चीज़ें जो थॉट प्रोसेस ईगो या किसी ने आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट किया है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है या फिर आपके वर्ड्स की वजह से किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हुआ है, उन सब थॉट से, दुनियादारी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपने ऊपर अभी फोकस करना है कि मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में है मैं मेहनत करना, मैं अच्छा बिहेवियर रखना, नेटवर्क करना काम के लिए, ये सारा जो आपके कंट्रोल में है, थिंक ओनली गेट अटैच टू दैट एंड अदरवाइज गॉसिप हो, क्रिटिसिज्म हो, डिसअपॉइंटमेंट वाली थॉट्स या ऐसे वार्तालाप अपने दोस्तों के साथ हो तो फिर डिस्कनेक्ट करें। नेगेटिविटी, डोंट डिस्कस नेगेटिविटी राइट नाउ एंड यू नीड टू टेक अ रिस्क एंड यू विल बी कॉल्ड टू टेक अ रिस्क। जैसे कि कोई नए वेंचर करना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस करना, बिज़नेस कर रहे हैं तो जो पार्ट टाइम जॉब में हाथ डालना, या फिर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी गोइंग स्टार्टिंग टू गोइंग इन जिम, वॉकिंग, हेल्थ इश्यूज़, एथलीट्स, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को भी एक बार मौका दिया जाए, विच विल इवेंचुअली विल ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स। आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे, नया पाथ, नया कुछ चीज़ करेंगे, ये जो रिस्क है वो आपके फेवर में ही आने वाला है, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनी इज़ गिविंग यू दिस 4 ऑफ wands। अगर आप मैरिज चाहते हैं, मैरिज इज़ पॉसिबल। अगर मैरिज ऑलरेडी है और उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आया हुआ है तो दोबारा खुशियों का रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल। अ सेलिब्रेशन, अ मैरिज, बर्थडे, ये सारा अगले 1 to 2 months में मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। सिर्फ आपके लव लाइफ में आप ध्यान दीजिएगा कि एडिक्शंस में शुड नॉट अफेक्ट योर लव लाइफ। को डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर खुशी के लिए डिपेंड होना, टाइम के लिए डिपेंड होना, वो मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं तो दुखी हो जाना, मेरे पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप भी उसमें शामिल होकर आप भी दुखी हो जाना। दिस शुड नॉट बी एनी को डिपेंडेंसी, डिपेंड ना होए किसी और थर्ड रीज़न की तरफ या पार्टनर की तरफ। सो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सेम गोज़ विथ योर पार्टनर लियो, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, ओवर वर्किंग, ओवर काम पे ध्यान देना, ओवर खुशियों में, या फिर वर्कोहॉलिक होना, ऑल दिस थिंग्स, एनीथिंग विच इज़ ओवर, ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि जो हो गया वाला वो, आई एम सेइंग कि जो एक्सट्रीम लेवल में जा रहा है, समथिंग मे बी आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या एक्सट्रीम बिहेवियर ऑफ यू और योर पार्टनर और ऑफ द सिचुएशन इज़ हैम्परिंग योर लव लाइफ एंड इराडिकेट इट। उसको निकाल बाहर करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है आप दोनों का बहुत हार्श हो जाता है कभी, वो भी रीज़न हो सकता है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द रिपीटेटिव रीजंस और पॉइंटर्स एंड सॉल्व इट आउट। तो जाके 4 of wands विच इज़ वेरी गुड एनर्जी, हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, अच्छा रिलेशनशिप, दोस्ती का कार्ड है, सेलिब्रेशन, फाउंडेशन ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रॉन्ग करना उसका कार्ड है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी आपके बिहेवियर, नेचर, थॉट प्रोसेस आप या आपके पर्सन में, तो वो थोड़ा सा हटा दें। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लियो। If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.